अभी हम लोग थोड़ा ऑप्टिमलिटी को लेके बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा ऑप्टिमलिटी को लेके बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, ये ऑप्टिमलिटी क्या है। ऑप्टिमल, कोई भी एल्गोरिदम अगर ऑप्टिमल है, इसका मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ टू द गोल नोड आपको हमेशा मिलेगा। शॉर्टेस्ट पाथ टू गोल नोड वो आपको हमेशा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, अगर किसी एल्गोरिदम को ऑप्टिमल होना है तो उसका फर्स्ट कंडीशन है कि भाई उसको कंप्लीट होना है, ठीक है। अगर वो एल्गोरिदम कंप्लीट ही नहीं है, वो ऑप्टिमल हो ही नहीं सकता, इसीलिए उसको पहले कंप्लीट होना है, ठीक है। और ये उसको हमेशा ऑल द टाइम आपको देगा, ठीक है, ठीक है ना। चलो कोई ना, ये सब तो आपको पता है। तो इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एल्गोरिदम्स जो है ऑप्टिमल है। अब आप लोग बताओगे, मैं खुद नहीं बताऊंगा, आप लोग सोचो और बताओ, ठीक है। क्या डेप्थ फर्स्ट सर्च हमारा ऑप्टिमल एल्गोरिदम है? इसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंप्लीट। क्या डेप्थ फर्स्ट सर्च कंप्लीट है? नहीं, तो ऑप्टिमल तो होगा ही नहीं, जाने दो। डेप्थ लिमिटेड सर्च, क्या डेप्थ लिमिटेड सर्च हमारा ऑप्टिमल एल्गोरिदम है? देखो, डेप्थ लिमिटेड सर्च क्या हमेशा कंप्लीट होता है? नहीं। अगर हमारा लिमिट जो है, अगर वो हमारा डेप्थ से ज़्यादा है तभी, या इक्वल है तभी वो कंप्लीट होता है, लेकिन उसके अलावा तो नहीं होता है ना, तो कंप्लीट ही नहीं है। तो अगर कंप्लीट ही नहीं है तो क्या ये ऑप्टिमल होगा? अरे ना जी ना, ठीक है। डीएलएस हो गया। अब देखते हैं बीएफएस। आप बताओ, क्या बीएफएस कंप्लीट है, आई मीन ऑप्टिमल है या नहीं है? बताओ। बिल्कुल, ये तो कंप्लीट है, लेकिन ऑप्टिमल होने के लिए इसका जो सिचुएशन है वो है कि ऑल कॉस्ट आपके सेम होने चाहिए, सारे कॉस्ट जो है ग्राफ के सेम होने चाहिए, तभी वो ऑप्टिमल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, आपका ये ग्राफ है, ये ए, यहाँ बी, यहाँ सी, मान लो यहाँ डी है, इधर आपका जी है, इधर आपका ई है, और इधर आपका चलो मान लेते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे आपका एफ है, और ये ऐसा है। ये सारे आपके जो कॉस्ट है, सारे रास्तों के जो कॉस्ट है, वो सारे आपके 2 2 2 2 करके है। तो क्या अभी अगर हम लोग BFS यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो क्या मुझे हमेशा ऑप्टिमल पाथ ही मिलेगा? द आंसर इज़ येस, बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे जो रास्ते हैं सबके कॉस्ट सेम है, तभी ये ऑप्टिमल है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आईडीएस जो एल्गोरिदम है, आइटरेटिव डिपेंडिंग सर्च, क्या ये कंप्लीट है? आई मीन क्या ये ऑप्टिमल है? तो देखो, जो आईडीएस है, ठीक है, सबसे पहले ये जो है, ये 2 एल्गोरिदम्स का मिक्स करके बना है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी होता है और डेप्थ फर्स्ट सर्च भी यहाँ पे होता है, दोनों होता है। तो आईडीएस एल्गोरिदम क्या कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट तो बिल्कुल है भाई, कंप्लीट तो बिल्कुल है। इसका मतलब ऑप्टिमल होगा। अगर कोई एल्गोरिदम कंप्लीट है तो वो ऑप्टिमल होगा ही होगा, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ए स्टार के बारे में, ठीक है। ए स्टार एल्गोरिदम, भाई ये ना थोड़ा सा आपको याद रखने वाली चीज़ है, लेकिन बिल्कुल आपको डरना नहीं है। ए स्टार, आप मुझे बताओ, क्या ये वाला एल्गोरिदम ऑप्टिमल है? देखो, ए स्टार एल्गोरिदम कंप्लीट है, तो अगर कंप्लीट है तो बिल्कुल ऑप्टिमल होना चाहिए। लेकिन ऑप्टिमल यहाँ पे है, बिल्कुल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है, आपका जो ह्यूरिस्टिक है, इस ह्यूरिस्टिक को होना पड़ेगा एडमिसेबल। इस ह्यूरिस्टिक को होना पड़ेगा मेरे भाई एडमिसेबल। अगर आपका ह्यूरिस्टिक एडमिसेबल नहीं है तो फिर आपका एल्गोरिदम कंप्लीट नहीं होगा, ठीक। यस, ठीक है भाई। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो देखेंगे वो है बाई डायरेक्शनल सर्च। अब इसका बताओ, क्या ये ऑप्टिमल है या नहीं है? हम दोनों तरफ से आएंगे, दोनों तरफ से, इधर से भी छेड़ेंगे और इधर से भी छेड़ेंगे। जैसे मीट हो गए, इसका मतलब हमें सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो क्या सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, कंप्लीट है या नहीं है? तो बताओ, बाई डायरेक्शनल सर्च क्या ये कंप्लीट है? हाँ भाई, ये बिल्कुल कंप्लीट है। तो अगर कंप्लीट है तो ऑप्टिमल भी होगा, ठीक है, ऑप्टिमल भी होगा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा, क्या यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ये है? नहीं। अगर मीट होता है तभी कंप्लीट है, लेकिन कंप्लीट है, मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। अगर प्रेजेंट है तो मिल जाएगा। सर्चिंग में अगर हम कोई नोड सर्च कर रहे हैं ग्राफ में, अगर वो अगर ग्राफ में है वो नोड, तो फिर बिल्कुल आपको मिलेगा, और अगर नहीं है तो फिर कहाँ से मिलेगा? तो हम कंप्लीट तो मान ही सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा है? ग्रीडी बेस्ड फर्स्ट सर्च। क्या ग्रीडी बेस्ड फर्स्ट सर्च हमने कर लिया? ना भैया ना। देखो, ग्रीडी बेस्ड फर्स्ट सर्च, ठीक है,
इसको कोई कोई बेस्ट फर्स्ट सर्च भी बोलता है, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या है? क्या ये एल्गोरिदम कंप्लीट है? सबसे पहले मुझे ये बताओ। ना भैया, कंप्लीट ही नहीं है। तो आपको लग रहा है ऑप्टिमल होगा? अबे बेवकूफ़ हो कावे, मुझे पता आप नहीं बोले हो, लेकिन फिर मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, बुरा मत मानना। चलो ये हो गया। मज़े से पढ़ेंगे भाई, ऐसे पढ़ेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च मैंने बोल दिया क्या? नहीं, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च रह गया, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, देखो क्या ये ऑप्टिमल है? इसके पहले मुझे बताओ, क्या ये एल्गोरिदम कंप्लीट है? हाँ भाई, कंप्लीट तो बिल्कुल है, तो ऑप्टिमल तो होगा ही भाई, बिल्कुल ऑप्टिमल है। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशन है, जो एजेस हैं उसका लेंथ आपका हमेशा 0 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी नेगेटिव एजेस पे काम नहीं करेगा ये एल्गोरिदम, हमेशा ये याद रखना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक दूसरे ही कलर से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में रहे कि अगर नेगेटिव एज है तो चुत गया। वैसे ऐसे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए कुछ भी सही, ठीक। चलिए, अगर नेगेटिव एज है तो चुत गया। देखो बाकी का देखते हैं एकदम बढ़िया से, है ना। तो सबसे पहले मुझे बताओ, हिल क्लाइंबिंग एक कैसा टाइप का एल्गोरिदम है भाई? लोकल सर्च है। हिल क्लाइंबिंग एक लोकल सर्चिंग एल्गोरिदम है। तो मुझे पता है जो लोकल सर्चिंग एल्गोरिदम हो वो तो कंप्लीट है ही नहीं, तो ऑप्टिमल तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। सो ये भी गया। अच्छा, बहुत सही बात है। आप कितने आसानी से कर रहे हो। देखो बीम सर्च, ये भी जो एल्गोरिदम है ये भी आपका एक लोकल सर्च ही एल्गोरिदम है, तो वो तो कंप्लीट कभी हो ही नहीं सकता, तो ऑप्टिमल भी नहीं हो सकता, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद अगर हम लोग देखें कि अभी और तो कुछ है नहीं उस तरह से, अगर देखा जाए तो और तो कुछ है नहीं, सारे के सारे हमने कवर अप कर लिए हैं, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना, अगर कंप्लीट है तो ऑप्टिमल है, अगर कंप्लीट नहीं है तो ऑप्टिमल नहीं है। वीडियो को दिन में 2 बार देखना, ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम क्या चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एवरी एल्गोरिदम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एवरी एल्गोरिदम, ठीक है।